पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे एक ब्रांड न्यू महिंद्रा थार जीत सकते हो, लेकिन आप तो सोचते रह गए और ये लोग जीत भी गए। चेतन कुंवर फ्रॉम गोवा, दीपक कुमार फ्रॉम बिहार और जय कुमार प्रसाद फ्रॉम दिल्ली। इस बार मैं आपके लिए एक नई चमचमाती थार के साथ साथ एक बोनस प्राइस आईफोन 13 भी लेकर आया हूं। इस वीडियो को देखते रहिएगा। मारुति ने नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो K10 को लॉन्च कर दिया है 4 लाख रुपए में, लेकिन इसे लॉन्च किया ही क्यों है ये समझ नहीं आ रहा। आमतौर पे चाहे कोई भी कंपनी हो, एक बजट में, एक सेगमेंट में एक ही प्रोडक्ट लॉन्च करती है। मारुति के पास इस बजट में पहले से ही एस्प्रेसो है। उसी सेम बजट में, थोड़े बहुत ऊपर नीचे बजट में, उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो K10 को लॉन्च किया है, कस्टमर्स को ज़्यादा ऑप्शन देकर, ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए। अगर आप इन्हीं कंफ्यूज कस्टमर्स में से एक हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कौन सी गाड़ी खरीदें, नई नवेली ऑल्टो K10 या फिर चौकुर डिब्बे जैसी दिखने वाली एस्प्रेसो, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, शायद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस को कंपेयर कर लेते हैं। ऑल्टो K10 की लेंथ है 3530 mm, जो कि 35 mm कम है एस्प्रेसो से। इसी तरह से इसकी विड्थ है 1490 mm, जो कि 30 mm कम है एस्प्रेसो से। हाइट है 1520 mm, जो कि 33 to 47 mm कम है एस्प्रेसो की हाइट से। लेकिन दोनों ही गाड़ियों का व्हील बेस बराबर है 2380 mm। असल में ये दोनों ही गाड़ियां एक ही प्लेटफॉर्म पर बनाई गई हैं, जिसका नाम आप पहले से जानते हो, हार्ट-टेक। प्लेटफॉर्म एक जरूर है, लेकिन दोनों ही गाड़ियों की बॉडी और उनके डायमेंशंस में अंतर है। रही बात कैबिन स्पेस की, तो वो आपको एस्प्रेसो में ज्यादा मिल जाती है K10 के मुकाबले। इसके अलावा एस्प्रेसो को एक SUV का टच देने की कोशिश की गई है, इसलिए उसकी ड्राइविंग पोजीशन वगैरह ऑल्टो K10 के मुकाबले ऊंची है। यही वजह है कि ऑल्टो K10 की ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm, जबकि एस्प्रेसो की है 20 mm ज्यादा, 180 mm। रही बात बूट स्पेस की, तो ऑल्टो K10 में आपको 214 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जो कि 26 लीटर छोटी है एस्प्रेसो में मिलने वाली 240 लीटर की बूट स्पेस से। टर्निंग रेडियस, मतलब कि कितनी कम जगह में गाड़ी को मोड़ा जा सकता है, तो ये दोनों ही गाड़ियों का बराबर है 4.5 मीटर का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये भी इन दोनों गाड़ियों का बराबर ही है, 27 लीटर फ्यूल इन दोनों गाड़ियों में आ सकता है। टायर्स की बात करते हैं तो यहां पर ऑल्टो K10 में 13 इंच के टायर्स मिलते हैं, जबकि एस्प्रेसो में 13 और 14 दोनों इंच के टायर्स दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों ही गाड़ियों में एक ही इंजन इस्तेमाल होता है, 1 लीटर K10 इंजन। बराबर पावर है 65.7 bhp की और बराबर टॉर्क है 89 Nm का। दोनों में ही आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक भी मिल जाता है। माइलेज की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में लगभग बराबर ही माइलेज क्लेम किया जाता है, बहुत मामूली सा अंतर है। ऑल्टो K10 के मैनुअल ट्रांसमिशन में 24.39 kmpl, जबकि ऑटोमेटिक में 24.9 kmpl, जबकि एस्प्रेसो के मैनुअल ट्रांसमिशन में 24.122, 24.76 और ऑटोमेटिक में 25.3 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। तो माइनर डिफरेंस है, लेकिन माइलेज दोनों ही गाड़ियों में काफी अच्छा क्लेम किया जाता है। अब दोनों ही गाड़ियां मारुति की हैं, तो सेफ्टी के बारे में बात करने का तो कोई लॉजिक बनता नहीं है, लेकिन क्या करें, कंपैरिजन है तो बात तो करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप एक नई महिंद्रा थार और आईफोन 13 को जीत सकते हो। माई 11 सर्कल ऐप पर फैंटेसी क्रिकेट खेलना बहुत आसान है। 2 टीम से आपको 11 प्लेयर्स को चूज करना होता है, उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपके पॉइंट्स सामने वाले से ज्यादा हैं तो इस ऐप पर आप कैश प्राइज जीत सकते हो। बाकी ऐप्स में आपको 1 करोड़ लोगों से कंपटीशन करना पड़ता है, लेकिन यहां पर 8 लाख लोग हैं, मतलब कि आपके जीतने के चांसेस 8 गुना ज्यादा है। टीम बनाते समय कोई बॉलर, बैट्समैन या फिर ऑलराउंडर चाहिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने फेवरेट प्लेयर्स को चूज कर सकते हो। तो बस आपको कुछ करना है तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के थ्रू माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करिए और 20 अगस्त को होने वाले इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे T20 मैच में अपनी टीम बनाइए और सुपर अमेजिंग आईफोन 13 जीतने का मौका पाइए। साथ ही में टॉप प्राइस में आप जीत सकते हैं एक नई चमचमाती महिंद्रा थार। इस लिंक से अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो कितना भी अमाउंट डिपॉजिट करने पर आपको एक्स्ट्रा 20% रियल कैश मिलता है। इसके अलावा डिपॉजिट करने पर आपको 1500 रुपए का बोनस भी मिलता है। ऑल्टो K10 में स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट प्री टेंशनर विद लोड लिमिटर और सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। वहीं दूसरी तरफ हम एस्प्रेसो के बारे में बात करते हैं तो इस गाड़ी में भी स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्री टेंशनर विद लोड लिमिटर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। लेकिन एस्प्रेसो के साथ एक अच्छी बात यह है कि अगर आप इस गाड़ी का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदते हैं तो आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के अलावा
इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम विद हिल होल्ड कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर भी मिल जाते हैं। सेफ्टी फीचर्स अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन ग्लोबल एनसीएपी ने एस्प्रेसो का क्रैश टेस्ट किया था जिसमें ये स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए थे। उसके बावजूद भी एस्प्रेसो ने 0 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए थे। वहीं दूसरी तरफ ऑल्टो K10 का क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन ये उसी प्लेटफॉर्म पर बनी दूसरी गाड़ी है और इसमें फीचर्स भी उतने ही मिल रहे हैं, तो जहां तक है शायद ये भी 0 स्टार ही स्कोर करेगी। बाकी तो मारुति ने अपनी गाड़ियों का क्रैश टेस्ट कराना बंद कर दिया है, तो हो सकता है कि ऑल्टो K10 की क्रैश टेस्ट रेटिंग आपको जानने को कभी मिले ही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों गाड़ियां लगभग एक ही जैसी हैं, सेम प्लेटफॉर्म है, सेम इंजन है, सिर्फ बॉडी स्टाइल में थोड़ा अंतर है। फीचर्स की बात करते हैं तो यहां पर भी आपको कोई बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो एस्प्रेसो में मिल जाते हैं लेकिन ऑल्टो K10 में नहीं मिल पाते। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, इडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी और ज़्यादा स्टोरेज स्पेसेस मिल जाती हैं आपको एस्प्रेसो में। बस इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता एस्प्रेसो में K10 के मुकाबले। अब बता देता हूं उन फीचर्स के बारे में जो K10 में मिल जाते हैं लेकिन एस्प्रेसो में नहीं मिल पाते। तो ऐसा सिर्फ एक फीचर है और वो ये है कि इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं, जबकि एस्प्रेसो में 2 स्पीकर्स दिए गए हैं। इसके अलावा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो ऑल्टो K10 में हो लेकिन एस्प्रेसो में नहीं हो। इसी तरह से दोनों ही गाड़ियों में एक ही तरह का वारंटी ऑफर मिलता है 2 साल तक या फिर 40,000 किलोमीटर तक का। रही बात प्राइसेस की, तो दोनों गाड़ियों के प्राइसेस को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। मात्र 15,000 से 25,000 रुपये सस्ती है ऑल्टो K10, या फिर मैं ये कहूँ कि सिर्फ 15,000 से 25,000 रुपये महंगी है एस्प्रेसो ऑल्टो K10 से। लेकिन इससे 15 से 25,000 रुपये के मामूली से डिफरेंस में आपको एस्प्रेसो में काफ़ी कुछ ज़्यादा मिल जाता है, जैसे कि ज़्यादा कैबिन स्पेस, ज़्यादा बूट स्पेस, ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ज़्यादा सेफ्टी और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के ज़्यादा फीचर्स भी। तो लगभग सब कुछ ही ज़्यादा मिल जाता है। तो फिर ऑल्टो K10 क्यों खरीदना? एस्प्रेसो ही खरीदना चाहिए। खासकर अगर आप ऑटोमेटिक खरीद रहे हो तो एस्प्रेसो ही प्रेफर करना चाहिए। बाकी अगर आपको एस्प्रेसो की डिज़ाइन पसंद नहीं है तो उस कंडीशन में आप ऑल्टो K10 को प्रेफर कर सकते हो। इस वीडियो को देखकर आपका कंफ्यूजन तो क्लियर हुआ ही होगा और शायद आप लोगों के दिमाग में भी ये बात आई होगी कि इस गाड़ी को लॉन्च करने की जरूरत ही क्या थी। खैर, अब जो भी है, आप लोगों के पास अब 2 ऑप्शंस हैं, जो चाहो, जो अच्छा लगे वो चूज कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से My11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। आप जीत सकते हैं iPhone 13 और एक्स्ट्रा 20% कैश टॉप प्राइस में नई चमचमाती महिंद्रा थार। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।